हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे से होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं समर के एक बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट एक्सोरा के बारे में कि एक्सोरा पर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। और इसमें देखिए, फ्लावर यदि आपके एक्सोरा के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कम हो रही है तो इसके क्या रीज़न्स हैं और इन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है, साथ ही इसको कैसे प्रोपोगेट किया जा सकता है, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरे कुछ एक्सोरा के प्लांट्स हैं। एक्सोरा में देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और छोटे छोटे फ्लावर्स के बंच में फ्लावर्स इसमें आते हैं। एक्सोरा में पिंक, वाइट, येलो, रेड काफ़ी सारे कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। देखिए, एक्सोरा के जो फ्लावर्स की एक बड़ी खासियत होती है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिक होते हैं, यानी एक बार खिलने के बाद वो काफ़ी दिन तक एज इट इज़ बने रहते हैं। देखिए, जैसे इनमें फ्लावरिंग आई हुई है, कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गए हैं, तो 10 से 15 दिन ये एज इट इज़ बने रहते हैं। देखिए, एक्सोरा के जो प्लांट्स, ये एक्सोरा के जो फ्लावर्स होते हैं, इनमें किसी भी तरह की खुशबू नहीं होती, पर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। छोटे छोटे फ्लावर्स के जब बंच इनमें आते हैं तो बहुत ही ये सुंदर लगते हैं। देखिए, एक्सोरा की जो 3 वैरायटीज़ होती हैं, एक सबसे पहले जो वैरायटी होती है एक्सोरा की वो होती है, उसका जो प्लांट होता है वो हाइट में काफ़ी बड़ा होता है। यदि आप ज़मीन में लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो वाली जो बड़ी वाली वैरायटी होती है, टॉल वैरायटी होती है एक्सोरा की, वो अच्छी रहती है। लेकिन यदि आप उस वाले प्लांट को, इसकी एक्सोरा की टॉल वैरायटी वाले प्लांट को पॉट में लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप बड़ा पॉट लीजिए, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं वो तेज़ी से फैलती हैं और वो जो इसकी टॉल वैरायटी होती है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो वैसे तो वो ज़मीन में ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन यदि आप उसे पॉट में ही लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी बड़ा पॉट लेना चाहिए। और फिर देखिए, ये वाली होती है मीडियम वैरायटी। इसकी जो हाइट होती है एक्सोरा की वो मीडियम साइज़ का होती है। और देखिए, इसमें ये मेरे रेड कलर के फ्लावर्स ये आए हुए हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और ये जो बंच में फ्लावर्स आते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये वाला डाव वैरायटी का एक्सोरा का प्लांट है। देखिए, जो इसके टॉल वैरायटी होती है उसमें जो फ्लावर्स का साइज़ और लीव्स का साइज़ होता है वो बड़ा होता है कंपैरेटिवली जो इसकी मीडियम साइज़ और इसके डार्क वैरायटी वाला ये जो एक्सोरा होता है उससे बड़े फ्लावर्स का और लीव्स का साइज़ बड़ा होता है। जबकि इनमें देखिए, ये जो लीव्स का साइज़ है और ये फ्लावर्स है ये छोटे रहते हैं। देखिए, एक्सोरा प्लांट की वैसे तो बड़ा लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, कोई खास केयर भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन कई बार कई लोगों ये मुझसे पूछते हैं कि देखिए, एक्सोरा प्लांट जब हम लाए तब उसमें फ्लावरिंग हो रही थी, पर इस समय फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बहुत कम फ्लावरिंग हो रही है। तो इसके कुछ रीज़न्स होते हैं, तो वो कौन से रीज़न्स हैं अब हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे जो मेन रीज़न होता है एक्सोरा पे फ्लावरिंग नहीं आने का, वो होता है कि इसकी जो सॉइल है वो एल्केलाइन हो जाती है। एक्सोरा जो प्लांट होता है, देखिए, इसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। अब आप कहेंगे कि जब इसकी सॉइल एल्केलाइन हो रही है तो हमें क्या पहचान पड़ेगी। देखिए, कुछ दिन पहले मेरा ये जो प्लांट है इसकी जो सॉइल है एकदम एल्कलाइन हो गई थी। और इसकी क्या पहचान होती है कि जो ये लीव्स हैं, ये देखिए, ये येलो से होने लगते हैं, ये लाइट ग्रीन होने लगते हैं। अभी भी कुछ कुछ इसमें हो रही है, लेकिन काफ़ी देखिए अभी ये ठीक हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो मैंने इसकी सॉइल में मिक्स किया, तो इससे इसकी जो सॉइल है वो धीरे धीरे एसिडिक होने लगी है। तो एक्सोरा की जो सॉइल है, एक्सोरा को एसिडिक सॉइल पसंद है। तो जब इसकी सॉइल यदि एल्कलाइन हो जाती है तब इसकी जो लीव्स हैं ये लाइट ग्रीन कलर की हो जाती है, येलो से होने लगती है और धीरे धीरे प्लांट भी सूखने लगता है। देखिए, तो इसमें जब इसकी सॉइल एल्कलाइन हो जाती है तो इसमें आयरन और मैग्नीज की कमी हो जाती है, जिससे इसकी जो लीव्स हैं वो ऐसे येलो या डार्क ग्रीन कलर की होने लगती हैं और इसकी वजह से ही इसमें ब्लूमिंग नहीं होती है। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि यदि आपकी जो एक्सोरा की सॉइल एल्कलाइन हो रही है तो आप क्या करें, वर्मी कंपोज लें। देखिए, वर्मी कंपोज आप कोई भी ले लीजिए। जैसे ये देखिए, मैंने ये 5 kg का ये बैग मंगाया हुआ है, तो ये ऑनलाइन में मिल जाता है, फर्टिलाइज़र की किसी भी शॉप पे वर्मी कंपोज मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए, अच्छे से एक्सोरा प्लांट की ऐसे अच्छे से चारों तरफ इसमें वर्मी कंपोज 2 या 3 मुट्ठी लगभग आप डाल दें और अच्छे से इसकी मंचिंग कर दें इस तरह से।
और ये काम आपको 15 दिन में रिपीट करना है। जैसे 15 अब हमने डाल दिया, फिर 15 दिन बाद इस तरह से फिर इसकी एक्सोरा की वर्मी कंपोस्ट से हम मल्चिंग कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक बन जाएगी। लेकिन यदि ऐसा करने से भी इसकी सॉइल एसिडिक नहीं होती है तो आप इसमें एक टुकड़ा फिटकरी का, जो एलम जिसे कहते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लें और इसकी सॉइल में इस तरह से ऐसे सॉइल में दबा दें। और इससे भी क्या होता है, इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। जो फिटकरी आती है वो एक साबुत वाली भी आती है जो मोटे फॉर्म में होती है, बाकी उसका पाउडर भी आता है। जो भी आपको मिले, यदि उसका वो मोटा है तो आप छोटा सा टुकड़ा लें और इसकी सॉइल में लगा दें, उसकी सॉइल में इस तरह से दबा दें। और यदि पाउडर वाला है तो आप इसकी चारों तरफ देखिए, ऐसे इसके रूट्स के पास आपको नहीं देना है, गमले के चारों तरफ इस तरह से आप 1 चम्मच फिटकरी पाउडर इसमें डाल दें। तो इससे भी इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगी। देखिए ये मेरा प्लांट कुछ दिन पहले एकदम इसकी जो सारी लीव्स है वो ऐसे येलो सी होने लगी थी। अब तो ये देखिए काफ़ी इसमें ग्रीन भी होने लगी और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो काफ़ी दिन से मैं इसमें देखिए, जैसे अब मैंने मेरे ख्याल से 10-12 दिन पहले वर्मी कंपोस्ट की ऐसे मल्चिंग की थी और फिर मैं देखिए अब 12 दिन के बाद फिर मैंने इस तरह से की है। तो इससे क्या होगा, इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगी। देखिए एक्सोरा में फ्लावरिंग नहीं आने का सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि इसकी जो सॉइल है वो एल्केलाइन होने लगती है। तो ये आप ध्यान रखिए। देखिए नेक्स्ट जो रीज़न होता है इसमें फ्लावरिंग नहीं आने का वो ये होता है कि इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती। चूँकि देखिए एक्सोरा समर का फ्लावर प्लांट है तो इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो। जितनी तेज़ और अच्छी धूप इसको मिलेगी उतनी ही अच्छी ब्लूमिंग इस प्लांट में होगी। देखिए एक परमानेंट प्लांट है। विंटर्स में भी आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो। विंटर्स में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा गर्म होने लगता है, जैसे मार्च से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फिर देखिए अक्टूबर-नवंबर तक इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। बाकी देखिए कहीं जहाँ टेम्परेचर जैसे गर्म रहता है 12 ही महीने, तो इसमें 12 महीने ही फ्लावरिंग होती है। वरना जहाँ जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में विंटर्स में जैसे दिसंबर जनवरी में इसमें ब्लूमिंग नहीं होगी, वरना पूरे साल ही इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। देखिए वैसे तो ये एक सनलवर प्लांट है और इसको पूरे दिन की धूप में ही रखना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जैसे इस समय यानी मई जून में जैसे हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो इस समय आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ सुबह के सिर्फ 4-5 घंटे की धूप इस प्लांट को मिले। उससे क्या होता है, देखिए यदि धूप तेज़ धूप इस पे पड़ेगी तो इसके जो फ्लावर्स हैं ये बहुत जल्दी जलने लगते हैं, बर्न होने लगते हैं। देखिए ये जैसे मेरा प्लांट, ये देखिए ये अभी ही खिला था और ये बहुत जल्दी बर्न होने लगा, जबकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिक होते हैं, यानी खिलने के बाद काफ़ी दिन तक बने रहते हैं। लेकिन यदि बहुत तेज़ धूप इस प्लांट पर पड़ेगी तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो जल्दी ही ड्राई हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो इस समय जब मई जून में आप बस ये कीजिए कि इसको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ सिर्फ 4-5 घंटे की धूप इस प्लांट को मिले। देखिए ये मेरा छोटा सा ही देखिए प्लांट है। एक तो डार्क वैरायटी का है तो थोड़ा बुशी सा लगता है, बहुत खूबसूरत ही लगता है। और ये देखिए कितनी सारी इसमें लगभग हर ही ब्रांच में ये इस तरह से बर्ड्स बनी हुई हैं और कितने सारे बंच में फ्लावर्स आए हुए लगभग सभी पूरे देखिए पूरा प्लांट में काफ़ी सारे बर्ड्स बने हुए हैं इसमें। ये देखिए हर ब्रांच पे लगभग ये छोटे छोटे देखिए बर्ड्स बने हुए हैं। तो कितनी अच्छी ब्लूमिंग इसमें हुई और जब ये पूरा फूलों से भर जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। अभी भी देखिए इसमें देखिए जो मेरे ये वाला प्लांट है इसमें सॉइल एकदम एसिडिक है इसकी, तभी तो देखिए कितने डार्क लीव्स हैं। जबकि ये वाला इसमें मैं देखिए अभी मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है और यदि नहीं उसके बाद पूरी तरह इसकी ग्रीन होती है तो इसमें मैं एक फिटकरी का टुकड़ा भी इसकी सॉइल में दूंगी। तो एक रीज़न ये भी होता है कि प्रॉपर सनलाइट इस प्लांट को नहीं मिलती। यदि हम देखिए एक्सोरा का प्लांट ऐसी जगह रख दें जहाँ धूप सिर्फ 1-2 घंटे की आती है, बहुत कम आती है, तो वहाँ क्या होगा, इसमें जो इसकी लीव्स हैं ये तो अच्छे से खूब आएंगी, लेकिन जो इसमें फ्लावरिंग है वो नहीं होगी। तो ये भी ध्यान रखिए कि फुल सनलाइट में अपने एक्सोरा प्लांट रखिए। बस जब बहुत तेज़ धूप हो तब उसकी जगह थोड़ी सी शिफ्ट कर दीजिए। देखिए एक रीज़न होता है इसमें फ्लावरिंग ना आने का कि इसकी जो सॉइल है हम वेल ड्रेन नहीं बनाते। वैसे तो किसी भी फ्लावर वाले प्लांट या किसी भी जब हम पॉट में कोई प्लांट लगाते हैं तो उसकी जो सॉइल है एकदम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए।
हाँ, क्योंकि देखिए और इसलिए इसकी सॉइल जब आप तैयार करें तो इसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा वर्मी कंपोज मिक्स करें। और जब आप इसकी सॉइल बनाएं तो उसमें यदि आपके पास नीम खली हो तो 2 चम्मच वो भी आप ऐड कर दीजिए। वैसे एक ये खासियत होती है कि इसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे फंगस वगैरह नहीं लगे तो इसके लिए आप जब इसकी सॉइल तैयार करें तो 2 चम्मच नीम की खली मिला दें। तो देखिए ये हमेशा ध्यान रखें कि वेल ड्रेन्ड हो। देखिए मेरे दोनों जो ये भी प्लांट है एकदम वेल ड्रेन्ड इसकी सॉइल है, एकदम भुरभुरी ये सॉइल है। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है कि जो सौगी सौगी इसकी सॉइल रहे, और बहुत कम भी इस प्लांट को पानी नहीं देना है। हमेशा चेक करके दें। देखिए कितनी एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल इसकी है, छूने से एकदम बिखरी हुई है। ऐसी सॉइल आप तैयार कीजिए वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें मॉइस्चर बना रहे। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट ख़राब भी हो जाता है। अब जैसे बहुत तेज़ धूप है, गर्मी है, तो आप इसे डेली पानी दे सकते हैं या एक दिन छोड़ के पानी दें। बाकी आप चेक करके देखिए, जैसे इस तरह से अभी ये गीली है तो अभी इसमें आज भी पानी की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा चेक करके किसी भी प्लांट में आप फिंगर डाल के इस तरह से चेक करके देखिए। यदि 1-2 इंच तक नीचे से सॉइल ड्राई हो तभी पानी दें। क्या होता है कि धूप इतनी तेज़ है, ऊपर से तो हमें देखने में लगता है कि सॉइल एकदम ड्राई है, लेकिन जब हम इस तरह से थोड़ी सॉइल हटा के फिंगर से देखते हैं तो देखते हैं कि नीचे काफ़ी गीली होती है सॉइल। तो इसलिए हमेशा जब भी आप पानी दें तो चेक करके दें, नीचे की सॉइल यदि ड्राई हो तभी आप उसमें पानी दें। तो देखिए कुछ रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, बस इनका आप ध्यान रखिए। और इन जो भी ये कारण हैं इनको आप दूर कर लीजिए इस तरह से, तो इनमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी। देखिए ये सब का इसके अलावा देखिए आपके एग्जोरा के प्लांट में अच्छी ब्लूमिंग हो, नई नई बर्ड्स बने और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो, इसके लिए आप एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर ले सकते हैं। वो आप किसी भी लोकल फर्टिलाइज़र की शॉप से ले लें या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर आप किसी भी फ्लावर वाले प्लांट्स में डाल सकते हैं। इसे आप देखिए 1 चम्मच ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर 1 लीटर पानी में मिक्स करके इसकी लीव्स में और इसकी सॉइल में दें। तो इससे क्या होता है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी बर्ड्स बनेंगे और बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी। देखिए अब हम बात करते हैं कि एग्जोरा को कैसे प्रोपोगेट किया जाता है। देखिए एग्जोरा को हम कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। अब जैसे कोई भी आप इसकी कटिंग लीजिए, हमेशा थोड़ा मैच्योर से कटिंग लीजिए। जैसे इस तरह से ये वाली है, इस कटिंग को लेकर आप इसे सॉइल में लगा लीजिए। जब भी आप कटिंग लगाएं तो वो सेंट का इस्तेमाल करें या वर्मी कंपोस्ट का, तो उससे क्या होता है उसमें जल्दी ही रूट्स निकल आती हैं। तो इस तरह से कटिंग लगा के आप एग्जोरा के प्लांट तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि इसकी जो कटिंग है वो फरवरी मार्च या जुलाई अगस्त में ही लगाएं, तभी ये इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा क्या तरीका होता है कि जब जैसे इसमें ये देखिए फ्लावर्स आए हुए हैं, जब ये स्पेंड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उसके बाद कभी कभी इसमें छोटे छोटे बेरी की तरह एक फल जैसा बनता है, वो इसके सीड्स होते हैं जिनसे आप इसको ग्रो कर सकते हैं और एग्जोरा के प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इन बातों का ध्यान रखिए तो आपके एग्जोरा के जो प्लांट है पूरे साल फूलों से भरे रहेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।